उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल की लड़ाई के बीच हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार को नोटिफिकेशन भेजा था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसीबी के बारे में केंद्र को नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के दो नोटिफिकेशन के ऊपर सवाल खड़ा किया है। दोनों ही नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एंटी करप्शन ब्रांच के पास केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का हक नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन सही नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि एसीबी दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार कांस्टेबल अनिल कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। एसीबी ने आरोपी अनिल कुमार को एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले केंद्र की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एसीबी केंद्र के किसी कर्मचारी और अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला आप सरकार के लिए राहत लेकर आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसके मामले में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये मजबूती मिली है हमको, बहुत बड़ी मजबूती मिली है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसे कोर्ट के आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। एसीबी दिल्ली पुलिस का हिस्सा है, इसलिए वो अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा है, बधाई, एसीबी को कमजोर करने की केंद्र सरकार की कोशिश को दिल्ली हाईकोर्ट ने नाकाम कर दिया है। केंद्र के पास एसीबी के अधिकारों के बारे में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से उस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन गलत है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधीन आती है। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई कि दिल्ली के उपराज्यपाल जल्द ही इस मामले में एक सर्कुलर जारी करके एंटी करप्शन ब्रांच को अपने अधीन लेने का फरमान जारी कर सकते हैं।